कौन से टाइम फ्रेम की इनगल्फिंग के ऊपर ट्रेड लेनी चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम की इनगल्फिंग को किस तरह से हमने यूज करना है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर जब से मैं इनगल्फिंग में वीडियो बना रहा हूं। तो इस चीज को एज इट इज अगर आप अपने चार्ट के ऊपर लेके जाके अप्लाई करेंगे तो आपको ट्रेड ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। आपको पता लग जाएगा कि मार्केट के अंदर किस जगह से किस तरह से हमने जो है वो ट्रेड को देखना, या जिस तरह से मैं बताता जाऊंगा उसी उसी तरह से आपने डिफरेंट पेयर्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करते जाना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले आप मंथली इनगल्फिंग को किसी भी जगह पे अगर इनगल्फिंग सेल पड़ी हुई है या इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है फ्रेश, उसको आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मार्केट के अंदर ये देखना चाह रहे हैं कि मार्केट की जो लॉन्ग टर्म की रेंज है वो क्या है, ठीक है, जिस तरह इसके ऊपर टॉप के ऊपर जो है वो लेवल है हाईएस्ट लेवल इनगल्फिंग सेल का और लोएस्ट लेवल इनगल्फिंग बाय का, ये कंप्लीट जो है ये मार्केट की क्या है, ये रेंज है। ठीक है, लॉन्ग टर्म की रेंज ये है जिसके अंदर मार्केट होगी और इसके अंदर मार्केट अगले जो है वो 6 वीक रहती है, 4 वीक रहती है या 8 वीक जो है वो मार्केट रहती है। तो ये डिपेंड करेगा जब तक कोई मंथ यानी कि 2 मंथ या 3 मंथ जब तक मार्केट इनको ब्रेक नहीं करती। सम टाइम होता यह है कि मार्केट आपकी क्या करती है कि जो है वो विक लगाती है, जिस तरह के अप साइड पे चली गई और आपको नजर आ रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, लेकिन जब मंथ कंप्लीट होने वाला होता है तो उससे पहले 3 4 5 दिन पहले पहले मार्केट वापस आके उसको ब्रेक नहीं करती, यानी कि अगर इंगल्फिंग बाय या इंगल्फिंग सेल है तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है मंथली इंगल्फिंग के बारे में कि वो फिर उसको ब्रेक नहीं कर रही होती। तो जब तक मंथ कंप्लीट नहीं होता यानी कि वो रेंज ब्रेक नहीं होती तो उसी रेंज के अंदर आप माइंडसेट बनाएंगे कि ये मार्केट की लॉन्ग टर्म की रेंज है और इसके अंदर मार्केट जो है वो रहेगी। फिर इसके अंदर आपकी आती है वीकली इनगल्फिंग। ठीक है, अप साइड से जो आपने जोन मार्क किया मंथली का रेंज के लिए और डाउन साइड से किया, फिर वहां से आपने वीकली इनगल्फिंग बाय या वीकली इनगल्फिंग सेल को जो है वो मार्क करना है। और याद रखिए कि ये आपका जो है वो एक तरह से ट्रेड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, वीकली इंगल्फिंग सेल अगर बनी है तो ये ट्रेड की डायरेक्शन है, मार्केट की डायरेक्शन है, सॉरी, कि यहां से मार्केट के जो चांस होंगे वो डाउन साइड पे जाने के होंगे और नीचे वाली इंगल्फिंग बाय से डायरेक्शन आपकी होगी कि मार्केट यहां से अप साइड जा सकती है। जिन वीक्स के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा हाई वोलेटाइल होती है, जिस तरह के गोल्ड की पिछले कुछ डेज की बात करें तो इसके अंदर भी वीकली इंगल्फिंग जब बनी है तो वो डायरेक्शन के लिहाज से बहुत अच्छी काम कर रही है। ठीक है, और डेली को भी मार्केट रिस्पेक्ट देने के बाद जो है वो ब्रेक कर रही है। इसके साथ आप अपनी डायरेक्शन को देख सकते हैं शॉर्ट टर्म की वीकली बेसिस पे या नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए इसको प्लान कर सकते हैं। समटाइम मार्केट इंगल्फिंग बाय बनाती है और नेक्स्ट वीक उसको जो है वो ब्रेक कर देती है। सही है, तो आप ये चीज याद रखें कि अगर मार्केट उसको ब्रेक कर रही है इंगल्फिंग को लेकिन उसके अंदर जो लेवल्स हैं वो मार्केट डायरेक्शन की साइड पे चला के ब्रेक कर रही है तो देन नो इशू। फिर ब्रेक सेटअप को आप यूज कर सकते हैं सिंपल डायरेक्शन के लिहाज से, अगर कोई नया सेटअप या नई इंगल्फिंग नहीं पड़ी हुई, और इसी तरह से आप डेली को ले सकते हैं। तो ये दोनों शॉर्ट टर्म डायरेक्शन के लिए यूज होती है। वीकली जो होती है वो आपकी 2 वीक समटाइम 3 वीक्स के लिए यूज हो जाती है और जो आपकी डेली इंगल्फिंग होती है ये आपकी अगर मार्केट 1 टाइम टेस्ट कर गई है, सेकंड टाइम टेस्ट कर गई है तो ये 3 से 4 बार 5 बार या इतने दिन के लिए जो है वो आप यूं समझ लेके डायरेक्शन की तरफ यूज हो सकती है जब तक इसके अंदर फ्रेश लेवल पड़े होते हैं। फिर इसके बाद जो आपके H4 और H1 है ये वो पहले लेवल्स होते हैं जहां पे जाके हमने फिल्टर की तरफ जाना है। और ये आप जब H4 देखेंगे और स्पेशली जब आप H1 को देखेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंटल इंगल्फिंग बनी हुई है H1 की या उसके बगैर है। जब आप एक्सपेरिमेंटल इंगल्फिंग की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर जब उसका एक्सपेरिमेंट हुआ होता है तो उसके रिस्पेक्ट देने के चांस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि उस H1 के। और इसी तरह से वो H4 जो अगर बनी है तो उसके अंदर H1 की तरह ज्यादा कैंडल्स तो नहीं हमें चाहिए कि ऊपर मार्केट क्लोज करके आए 7 8, बल्कि H4 के अंदर अगर 1 कैंडल या 2 कैंडल का भी एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो तब भी हम उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि फिल्टर करने के लिए जो पहले लेवल हम टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं तो ये पहले लेवल होंगे जहां से हम फिल्टर की तरफ जाएंगे और उसके अंदर से ट्रेड मिलेगी। और उससे पहले जो टाइम फ्रेम थे वो आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं। फिर इसी तरह अगर आपके पास उसके अंदर 30 मिनट या 50 मिनट की जो है वो कैंडल पड़ी हुई है तो ये इसके फिल्टर लेवल हो सकते हैं। ठीक है, ये वो फिल्टर लेवल है जो आप H1 या H4 से कर रहे हैं और पहले फिल्टर लेवल यही होंगे। और फिर इसके बाद जो छोटे टाइम फ्रेम आ जाते हैं ये फॉर कंफर्मेशन यूज होते हैं इसके अंदर। अब ये भी क्वेश्चन होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा कि कंफर्मेशन किस तरह की होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। वो इंगल्फिंग बाय भी हो सकती है, इनगल्फिंग सेल ब्रेक भी हो सकती है।
पोटेंशियल इनगल्फिंग जो हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं वही स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर भी जो है वो हो सकती है। तो इस तरह की मल्टीपल कंफर्मेशंस को आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस कंफर्मेशन से पहले ये चीज आपने मेक श्योर करनी है कि जो आप इंगल्फिंग मार करके बैठे हुए हैं, यानी कि जो फिल्टर वो कहां से आपने उठाया है, वो डायरेक्शन की साइड का है, ठीक है, यानी कि डेली या H1 जिस तरफ की बनी हुई है इनगल्फिंग बाय उस तरफ का है, ठीक है। और उसके बाद जो आप H1 ले रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल है नहीं है, उसका एक्सपेरिमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, और उसके बाद जो आप फिल्टर लेवल ले रहे हैं वो फ्रेश है नहीं फ्रेश, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इस तरह की कंफर्मेशन को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इन बड़े टाइम फ्रेम की चीजों को अवॉइड करके डायरेक्ट कंफर्मेशन जाके किसी भी जोन में देख के ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत बुरी तरह आपके एसएल जो है वो हिट होने के चांस वहां पर होंगे। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है और याद रखें कि यही वो बेसिक चीजें हैं जिसको फॉलो करके आप इनगल्फिंग के अंदर अपनी एक्सपर्टीज को जो है वो इनहांस कर सकते हैं और अच्छी ट्रेड्स जो है वो आपको मिल सकती है। इस चीज को फॉलो करें। कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आ जाएं और वहां पर मैं अपने ट्रेडिंग आइडियाज जो होते हैं वो शेयर करता रहता हूं। बहरहाल थैंक यू वेरी मच।